नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कभी अपनी कमियों की वजह से दुखी हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी कमियां आपको किसी काम का नहीं छोड़ती? तो आज की ये कहानी सिर्फ आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूटे हुए घड़े की जिसने सोचा कि वह बेकार है, लेकिन एक बुद्धिमान किसान ने उसे उसकी असली पहचान समझाई। ये कहानी आपको सिखाएगी कि आपकी कमजोरियां भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो बने रहिए अंत तक, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में एक नेक दिल और मेहनती बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास दो बड़े भारी मिट्टी के घड़े थे। वह रोज सुबह जल्दी उठकर एक लकड़ी के डंडे से इन दोनों घड़ों को बांधता था और उन्हें अपने कंधों पर रखकर गांव से थोड़ी दूर बहती नदी से पानी लाने जाया करता था। इन दोनों घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही और साबुत परफेक्ट था। इसमें कोई दरार नहीं थी और वह पूरा का पूरा पानी भरकर लाता था, लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। उसके किनारे पर हल्की सी दरार थी जिससे पानी धीरे धीरे टपकता रहता था। जब किसान नदी से पानी भरकर अपने घर लौटता तो सही घड़ा पूरा भरा होता था, क्योंकि उसमें एक बूंद भी पानी नहीं खोया था। लेकिन बेचारा टूटा हुआ घड़ा रास्ते भर अपनी दरार से पानी टपकाते हुए आता था और घर तक पहुंचते पहुंचते आधा ही रह जाता था। यह सिलसिला पूरे 2 सालों तक चलता रहा। हर दिन किसान 2 घड़ों में पानी लाता, लेकिन हमेशा सिर्फ 1.5 घड़े के बराबर पानी ही घर पहुंचता था। साबुत घड़ा अपनी पूर्णता और कार्य क्षमता पर बहुत गर्व महसूस करता था। वह खुद को श्रेष्ठ मानता था, लेकिन टूटा हुआ घड़ा अपनी इसी कमी के कारण बहुत दुखी और शर्मिंदा रहता था। उसे लगता था कि वह किसान की मेहनत को पूरा फल नहीं दे रहा और वह उसके लिए पूरी तरह से उपयोगी नहीं है। वह मन ही मन सोचता रहता कि काश वह भी पूरा पानी रोक पाता। फिर एक दिन अपनी इसी कमी को लगातार टपकते पानी से दुखी होकर टूटे हुए घड़े ने अपनी हिम्मत जुटाई और किसान से बात की। उसने उदास स्वर में कहा, किसान भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर एक दरार है जिससे पानी टपकता रहता है और आप मेरे कारण अपनी आधी मेहनत का ही फल घर ला पाते हो। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। बूढ़े किसान ने घड़े की बात सुनी। उसने बड़े प्यार से घड़े को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे प्यारे घड़े, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपनी तरफ ध्यान क्यों देते हो? चलो, आज जब हम घर लौटेंगे तो तुम रास्ते में सिर्फ रास्ते की तरफ ध्यान देना। जब वे नदी से पानी भरकर घर लौट रहे थे तो टूटे हुए घड़े ने रास्ते की ओर ध्यान से देखा। क्या देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी तरफ के रास्ते पर, जहां से वह रोज पानी टपकाते हुए लाता था, वहां हरियाली थी और सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जो पूरे रास्ते को महका रहे थे। वहीं दूसरा साबुत घड़े की तरफ का रास्ता सूखा और बेजान था। किसान ने प्रेम से घड़े की पीठ थपथपाई और कहा, देखा, मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे अंदर एक दरार है, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ सुंदर फूलों के बीज बो दिए थे और तुम रोज उन्हें अपनी दरार से थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे। इन 2 सालों में उन्हीं फूलों से मेरा घर और यह रास्ता इतना सुंदर और सुगंधित बना रहा। अगर तुम ऐसे न होते तो मैं अपने घर को इतनी खूबसूरती और इतनी खुशबू से कभी नहीं भर पाता। तुम्हारी कमजोरी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय और मूल्यवान हो। किसान की बात सुनकर टूटे हुए घड़े की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी अहमियत का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी तथाकथित कमी ही किसी और के लिए खुशी और सुंदरता का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, यह थी बूढ़े किसान और मिट्टी के घड़े की एक बहुत दर्दनाक कहानी। यह हमें सिखाती है
कि हम सभी में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी उन कमियों को किस नज़र से देखते हैं। हर कमी में एक छुपा हुआ अवसर हो सकता है, एक ऐसी खासियत जो आपको अद्वितीय मूल्यवान बनाती हो। याद रखें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और जानें कि आपकी कमजोरियां भी किसी और के लिए खुशी का स्रोत बन सकती है। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या इसने आपको अपनी किसी कमजोरी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें यह संदेश सुनने की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ कभी मिस न करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनी कमियों में अपनी खूबसूरती ढूंढते रहिए। धन्यवाद।